हेलो दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें सभी व्याख्या के साथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक के क्वेश्चन कल के वीडियो में हो चुके थे। आज 51 से स्टार्ट होंगे। 51, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ए संबंध तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, और सी अधिकरण तत्पुरुष, और डी अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है। यहाँ पे अलगाव का भाव है, ऋण से अलग, मुक्त हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो इसमें डी अपादान तत्पुरुष होगा। जहाँ अलगाव का भाव होगा, घर से दूर, हिमालय से गंगा निकली, जहाँ अलग होगा, ऋण से मुक्त हो गए, अलग हो गए, ऋण से हम चुका दिया, तो इसमें अपादान तत्पुरुष है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ए निर्वाण, बी दशा, सी गति, डी चाल। इसमें ए विकल्प सही होगा। मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण होगा, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? ए चर्म, बी चमड़ा, सी चित्र, और डी अंतिम। इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए सब तोड़ देना, बी कीचड़ में मिला देना, सी नष्ट कर देना, और डी हानि पहुंचाना। इसमें सी विकल्प सही होगा, नष्ट करना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? ए रघुवंशम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी दस रूपक, और डी प्रतिमा नाटकम। इसमें बी विकल्प सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का एक नाटक है, और रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें 31 राजाओं का वर्णन है, और प्रतिमा नाटकम भास जी के नाटक है। अगला क्वेश्चन, मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, बी भवभूति, सी श्रीहर्ष, डी दंडी। इसमें बी विकल्प सही होगा। मालती माधव भवभूति जी की रचना है। भवभूति एक श्रेष्ठ नाटककार थे। अगला क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? ए कालिदास, बी दंडी, सी भवभूति, और डी भास। इसमें बी विकल्प सही होगा, दंडी। 10 कुमार चरित्र दंडी जी की रचना है। इनकी एक अन्य रचना काव्यादर्श है। काव्यादर्श दंडी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी कर्ता कारक, और डी संप्रदान कारक। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामू घर से निकला। रामू घर से अलग हो रहा है, यहाँ पे स्थान से अलगाव है, तो इसमें बी विकल्प सही होगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, गठरी शब्द है। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी विधिलिंग, और डी नपुंसकलिंग। तो गठरी ए विकल्प सही होगा, एक स्त्रीलिंग है। जैसे हम इसको वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, गठरी अच्छी है कि गठरी अच्छा है? गठरी अच्छी है। गठरी भारी है कि गठरी भारा है? इसमें ए विकल्प सही होगा, गठरी स्त्रीलिंग है, गठरी अच्छी है, न कि अच्छा है, तो ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी यण, सी गुण, और डी वृद्धि। इसमें अत्याचार यण संधि का उदाहरण है, बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास, और डी द्विगु समास। इसमें बी द्वंद्व समास है। जिस समास के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, अक्सर वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, अपोजिट होते हैं। जैसे माता पिता, उत्तर दक्षिण, धन,
व्यय अप्यय ऐसे शब्द होंगे तो उन शब्दों में द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकत और डी मारिफत। इसमें सी विकल्प सूफी साधना के 4 पड़ावों में से नहीं है। यहाँ पे हकीकत होगा, ये सी विकल्प आंसर होगा। इसमें शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत ये सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं। मलकत कोई पड़ाव नहीं है, इसमें सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वानो नदी इसमें से किस कवि की कृति है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी कुंवर नारायण और डी कीर्ति चौधरी। इसमें ए विकल्प सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है क्वानो नदी। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ए गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ और डी नेमिनाथ। ए विकल्प सही होगा, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गोरखनाथ को मिस्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का पहला लेखक माना है। अगला क्वेश्चन, महापुराण के रचनाकार कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी स्वयंभू। महापुराण के रचनाकार बी विकल्प सही होगा, पुष्पदंत। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन वर्थ है। पुष्पदंत है, पुष्पदंत जी ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। अगला क्वेश्चन, रसमंजरी किस कवि की कृति है? ए केशवदास, बी भूषण, सी नंददास और डी चीत स्वामी। रसमंजरी सी विकल्प सही होगा, नंददास। रसमंजरी अष्टछाप के कवि नंददास की एक लघु प्रेम आख्यान काव्य है और चीत स्वामी भी अष्टछाप के कवि हैं। केशवदास और भूषण रीतिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन, मर्गावती के रचनाकार हैं? ए मंजन, बी आलम, सी कुतुबन, डी मुल्ला दाऊद। मर्गावती के रचनाकार कुतुबन है, बी सी विकल्प सही होगा। और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मर्गावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है और इसमें मर्गावती में राजकुमार और मर्गावती की प्रेम कहानी है। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, बी विष्णु पुराण, सी हरिवंश पुराण और डी शिव पुराण। इसमें ए विकल्प सही होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण। भ्रमर गीत परंपरा का परिवर्तन सूरदास जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी मैथिली और डी हिंदी। इसमें बी विकल्प सही होगा, विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। यह तुलसीदास जी की द्वारा रचित है और एक गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन संत कवि नहीं है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सुंदरदास और डी मुलुकदास। इसमें बी विकल्प सही होगा, तुलसीदास। कबीरदास, सुंदरदास और मुलुकदास तीनों संत कवि हैं और तुलसीदास जी भक्तिकालीन राम काव्यधारा के कवि हैं। सुंदरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सुंदर थे और संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अगला क्वेश्चन, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ए मधुमालती, बी मर्गावती, सी पद्मावत और डी चंदायन। इसमें सी विकल्प सही होगा, राघव चेतन जयसी द्वारा रचित पद्मावत का सूफी काव्य का एक रचना है पद्मावत जयसी जी की, तो राघव चेतन उसका पात्र है। अगला क्वेश्चन, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए मर्गावती, बी मधुमालती, सी हंस ज्वाइर और डी चंदायन। इसमें ए विकल्प सही होगा, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ मर्गावती हैं। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? ए केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास और डी नाभादास। इसमें बी विकल्प सही होगा, अग्रदास। अग्रदास को अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मद नाटक के रचयिता का क्या नाम है? ए केशवदास, बी रसखान, सी रहीम
और डी नरोत्तम दास। इसमें सी विकल्प सही होगा। ये रहीम जी की रचना है और इसमें कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन है और खड़ी बोली में रचित है, खड़ी बोली में लिखा गया है इसको। अगला क्वेश्चन, केशवदास को किस वर्ग में रखना? सी विकल्प सही है इसमें, रहीम। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ए रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, सी रीति सिद्ध कवि और डी स्वच्छंदतावादी कवि। इसमें ए विकल्प सही है, रीतिबद्ध कवि। केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि में बिहारी दास जी आते हैं, बिहारी लाल, और रीति मुक्त कवि में धनानंद बोधा आलम ठाकुर सभी कवि आते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, बी केशवदास, सी भूषण और डी पद्माकर। ये भूषण जी की रचना है, सी विकल्प सही होगा। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी वीर रस से परिपूर्ण रचना है। वीर रस के कवि हैं भूषण जी, जिनकी शिवा बावनी और छत्रसाल दशक रचनाएं हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? ए प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल और डी नवसामंत काल। इसमें सी विकल्प सही होगा, पुनर्जागरण काल। सी विकल्प सही होगा। इसमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिओद, सी विद्यानिवास मिश्र और डी रायकृष्ण दास। इसमें ए विकल्प सही है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के भारतेंदु युगीन कवि हैं। इन्होंने कानपुर से ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था। इस पत्र के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब ये प्रताप नारायण मिश्र आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इनका पत्र ब्राह्मण और पाठक लोग पैसा नहीं दे रहे थे, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा था, 8 माह बीते जजमान, अब तो दक्षिणा करो दान। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? ए 1930 में, बी 1950 में, सी 1935 में और डी 1943 में। इसमें डी विकल्प सही होगा, 1943 में। तार सप्तक का आज्ञे द्वारा प्रकाशित किया गया और इसमें तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं, 7 कवियों की कविताएं हैं। तो ये प्रथम तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक में, मतलब इसमें पहले तार सप्तक में 8 जोड़ो दूसरा तार सप्तक आ जाएगा, दूसरे तार सप्तक में 8 जोड़ो तीसरा तार सप्तक आ जाएगा और तीसरे तार सप्तक में 20 जोड़ो तो चौथा तार सप्तक आ जाएगा। किस किस सन में क्या प्रकाशित हुआ है वो आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे चारों तार सप्तक याद हो जाएंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या और डी झूठा सच। इसमें बी विकल्प सही है, कब तक पुकारूं रंगे राघव जी का उपन्यास है और बाकी तीनों उपन्यास यशपाल जी के हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा बी विकल्प सही है, कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं रंगे राघव जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1960 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1951 में और वर्ष 1970 में। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प, इसमें 8 पहले तार सप्तक में 8 जोड़ो, दूसरा तार सप्तक में 8 जोड़ो, ऐसे ऐसे आ जाएगा और अंतिम तार सप्तक में 20 जोड़ो तो सबकी डेट आ जाएगी। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामनरेश त्रिपाठी। ये इसमें सी विकल्प सही होगा, माखनलाल द्विवेदी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मनु भंडारी, सी महादेव वर्मा और डी उषा प्रियमदा।
आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी बच्चन। इसमें बी विकल्प सही है, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बी विकल्प सही होगा, पंत। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए साकेत, बी सामधेनी, सी हल्दी घाटी और डी प्रिय प्रवास। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रिय प्रवास। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो 1914 में लिखा गया और हरिओत जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा और डी शिवरानी देवी। इसमें बी विकल्प सही होगा, कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। ये प्रेमचंद जी की जीवनी है और शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी है, इनके द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद जी की जीवनी, और अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी और डी उपन्यास। मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है, डी विकल्प सही होगा। ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, सारा आकाश किसकी कृति है? ए मनु भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी अज्ञे। इसमें बी विकल्प सही है, राजेंद्र यादव जी का सारा आकाश है। अगला क्वेश्चन, संचय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, सी नरेश मेहता और डी केसरी कुमार। ये इसमें सी विकल्प सही होगा, नरेश मेहता। इसमें संचय की एक रात में राम का वर्णन है, ये उस समय का वर्णन है। इसमें जब राम सीता को वन भेजते हैं उस रात का वर्णन है। उस रात श्री रामचंद्र जी के मन में क्या क्या बातें चलती है, संचय की एक रात सीता को जब वे वन में भेजते हैं अगले दिन, तो उस रात का इसमें वर्णन है, नरेश मेहता जी का रचना है। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी मोहन राकेश। ये डी विकल्प सही होगा, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। इनका दूसरा नाटक लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन इनके नाटक। अगला क्वेश्चन, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी मतीराम और डी बोधा। इसमें बी विकल्प सही होगा, कवित्र रत्नाकर सेनापति जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य और बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सी सनकादि संप्रदाय श्री जी और डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बाकाचार्य। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई, ए उपमा, बी रूपक, सी प्रेक्षा और डी अनुप्रास। इसमें ए विकल्प सही होगा, उपमा अलंकार है। सी योजक चिन्ह आया हुआ है इसमें, सी सा से सी उपमा अलंकार उपमा। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सोन, पानी गए न उपटे मोती मानुष चोन। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी गीतिका, सी चौपाई और डी कविता। इसमें ए विकल्प सही होगा। ये दोहा छंद का, इन पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहे के पहले और तीसरे पद में, दोहे में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में इनकी 13-13 मात्राएं होते हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये सोरठे का उल्टा होता है, तो दोहा इन पंक्तियों में दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन, करते अभिषेक प्योद हैं बलहारी इस देश की, हेमार्थ भूमि तु सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है?
ए दोहा, बी चौपाई, सी उलाला और डी गीतिका। ये उलाला छंद का उदाहरण है। सी, इसमें सी विकल्प सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।